हेलो सभी को, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आपका वीकेंड बहुत अच्छा गया होगा। सो लेके आ गया हूँ आपके लिए नया वीकेंड एनालिसिस का वीडियो। नेक्स्ट वीक मार्केट क्या लगता है, लास्ट वीक मार्केट में क्या हुआ, चलिए देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है तो स्क्रीन पे आपके सामने है निफ्टी का चार्ट। तो निफ्टी का अगर हम चार्ट देखें तो निफ्टी के चार्ट में अगर हम देखें तो लास्ट वीक में निफ्टी एक रेंज में था और अचानक से 2 दिन से सेलिंग आया है। थर्सडे और फ्राइडे को काफ़ी सेलिंग, अच्छा खासा सेलिंग आया है निफ्टी पे। सो अब आगे निफ्टी क्या लगता है, क्या सपोर्ट दिखते हैं, क्या रेजिस्टेंस दिखते हैं, चलिए देख लेते हैं। सो अगर निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी बंद हुआ है 24,837 पे, 24,837 पे। अगर मैं निफ्टी का सपोर्ट का बात करूँ तो निफ्टी का जो अब सपोर्ट निकल के आ रहा है वो यही निकल के आ रहा है, एक 24,738। आप राउंड फिगर 24,700 मान लेंगे। 25-50 पॉइंट आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। कभी कभी मार्केट क्या होता है कि थोड़ा बहुत वोलाटाइल के चक्कर में नीचे आ जाता है, बट क्लोजिंग बेसिस का आपको स्टॉप लॉस 24,725 का रखना है। और अगर मैं आपको दूसरा बता दूं तो निफ्टी पे अब जो नेक्स्ट सपोर्ट बन के आ रहा है, अब जो नेक्स्ट सपोर्ट बन के आ रहा है, अगर मैं हवरली का चार्ट ओपन करूं तो अब जो नेक्स्ट सपोर्ट बन के आ रहा है वो निफ्टी के लिए बन के आ रहा है नीचे में 24,625 का। अगर मैं इसको वापस डेली के चार्ट पे ले आऊँ तो 24,625 और 24,700 की जो बैंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है निफ्टी की। अब अगर निफ्टी इसके नीचे क्लोज देता है तो हमें एक मेजर ब्रेकडाउन इंडेक्स पे देखने को मिल जाएगा और हो सकता है मार्केट अब थोड़ा सा यहाँ से स्ट्रगल करे ऊपर जाने के लिए। बट अगर जब तक इसके ऊपर है 24,700 के ऊपर तो शॉर्ट टर्म तो सेल ऑन राइज हो गया है। एक ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट का टॉप बन गया है, बट ये लेवल एक मेजर पिन पॉइंट है जहां से हमको ये समझ में आएगा कि मार्केट एक्चुअल में टॉप आउट हो चुका है। तो ये आपको सपोर्ट ध्यान में रखने, 24,700 से लेके 24,600 625 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। इसके नीचे क्लोज करता है तो मोर वीकनेस मार्केट में दिखेगी। अब नेक्स्ट वीक क्या करना है, नेक्स्ट वीक मेरा जो अप्रोच है वो सेल ऑन राइज का अप्रोच रहेगा, क्लियरली सेल ऑन राइज का अप्रोच रहेगा। जब तक मार्केट 25,150 25,150 25,325 को नहीं क्रॉस करता है मार्केट, डेफिनेटली सेल ऑन राइज की अप्रोच रखूंगा नेक्स्ट वीक भी, क्योंकि मार्केट में सेलिंग अच्छी खासी है। ये उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मैं ऐसा सेल ऑन राइज का व्यू दे रहा हूँ, अभी आपको आगे वीडियो में समझ में आएगा। तो निफ्टी का जो मेरा व्यू है वो सेल ऑन राइज का है, बट जो दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज है, अगर यहाँ पे निफ्टी आती है तो निफ्टी यहाँ से संभल सकती है एक बार, बट व्यू और अप्रोच जो रखना है वो बाय ऑन डिप्स का नहीं रखना है बल्कि सेल ऑन राइज का रखना है। अगर निफ्टी इस रेंज में मिल जाता है 25,250 25,325 तो डेफिनेटली एक शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए इंडेक्स में। ठीक है, सो ये मेरा निफ्टी का व्यू था प्रॉपर जो कि मैंने आपको दिया। ठीक है, और अगर मैं इंट्राडे पर्सपेक्टिव की बात करूं, अगर मैं 15 मिनट का चार्ट ओपन करूं तो 15 मिनट के चार्ट में देखोगे तो निफ्टी में काफ़ी अच्छा एक सेलिंग पॉइंट आया है। तो अगर किसी को इंट्राडे पर्सपेक्टिव देखना है तो ये वाली जो रेंज है, ये वाली जो रेंज है काफ़ी एक 25,050 से लेके 25,000 वाली जो रेंज है, यहाँ पे भी इंट्राडे प्लेयर शॉर्ट कर सकते हैं मार्केट को। ये एक अच्छा लेवल होगा, स्टॉप लॉस उसका होगा 25,100 का। 10-20 पॉइंट अब अपना दिमाग लगा सकते हैं, कभी मार्केट ट्रिगर नहीं करता है तो 15 मिनट के क्लोजिंग बेसिस पे होगा 25,100 का स्टॉप लॉस। यहाँ पे इंट्राडे प्लेयर शॉर्ट कर सकते हैं, और जिसको स्विंग और पोजिशनल देखना है तो वो उसका अच्छा खासा रेंज जो आता है वो 25,150 25,300 के आसपास ही आता है। तो व्यू सेल ऑन राइज का है। अगर मैं बात करूँ बैंक निफ्टी का, अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी क्या है कि एक ही रेंज में घूम रहा है। बैंक निफ्टी एक ही रेंज में घूम रहा है, बैंक निफ्टी साइडवेज कंसोलिडेशन कर रहा है। तो बैंक निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट लेवल्स नीचे के निकल के आते हैं वो आ रहे हैं 55,750। अब ये हो सकता है कि निफ्टी आज गिरी है तो बैंक निफ्टी नहीं गिरी, तो बैंक निफ्टी क्या कंपेरेटिवली स्ट्रांग है, हो सकता है कंपेरेटिवली स्ट्रांग है, या नेक्स्ट वीक हो सकता है निफ्टी सपोर्ट ले ले, बैंक निफ्टी में और मेजर सेलिंग आ जाए। तो बैंक निफ्टी को क्या है, वॉच करना पड़ेगा। स्टिल बैंक निफ्टी पे कोई व्यू नहीं है, साइडवेज है। निफ्टी पे क्लियर व्यू है, तो जिस जगह पे क्लियर व्यू है मार्केट में एक्चुअली में ट्रेड वही किया जाता है, एक सही ट्रेडर की निशानी वही होती है। सो बैंक निफ्टी को हम अवॉइड करेंगे क्योंकि बैंक निफ्टी टोटल साइडवेज है। अगर मैं आपको बात करूँ निफ्टी आईटी का, निफ्टी आईटी का देखो मेरा क्या है कि आज मैंने अपने क्लाइंट्स को भी शेयर किया, क्लाइंट्स के साथ भी, कि निफ्टी आईटी में जो व्यू दिख रहा है ना वो थोड़ा सा एक लैक लस्टर और वो परेशानी वाला दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आज टीसीएस ने 2% एम्प्लॉयमेंट कट की है, लगभग कुछ 12,000 नौकरियां गई हैं आज लोगों की, जिसमें एक मिड और टॉप सेगमेंट की नौकरियां आज लेज ऑफ करी हैं। तो ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है आईटी सेक्टर्स के लिए, जो जिनकी नौकरी जाएगी उनके लिए तो बहुत दुख की बात है।
क्योंकि क्या होता है कि हम अपने जो एक्सपेंसेस है ये सब चीज़ें हम कभी एक्सपेक्ट नहीं करते और चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। सो वो तो बहुत बड़ी मतलब एक खतरनाक वाली बात है। बट अगर टीसीएस ऐसा कर रहा है तो आने वाली जो हमारी मिड कैप कंपनियां इन्फोसिस है, विप्रो है, वो भी ये सब चीज़ें कर सकती है। तो आईटी सेक्टर में क्या हो सकता है कि शॉर्ट टर्म पेन दिख सकता है, एक शॉर्ट टर्म भी बोल सकता हूँ, मिड टर्म भी बोल सकता हूँ। तो थोड़ा सा आईटी सेक्टर को बाइंग करने में परहेज करेंगे। बट मैं सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक बोल रहा हूँ, स्टॉक स्पेसिफिक आप परहेज कीजिए। बट अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो वो म्यूचुअल फंड और ईटीएफ के थ्रू पैनिक में आईटी पे एसआईपी करना चाहिए। तो एसआईपी करने का जो लेवल है वो लगभग 33-34 हज़ार का है और लगभग 31 हज़ार का है। यहाँ लेवल पे आता है तो हमें एक बार आईटी में पैसा डालना चाहिए, बट पूरे इंडेक्स में पैसा डालना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक अभी वेट एंड वॉच है, क्योंकि कौन कितना ले ऑफ करता है, क्या करता है, वो अभी देखने वाली बात होगी। अब तीसरा मैं आपको बता रहा था सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा ब्रॉडर मार्केट का सेक्टर, हमारे मिड कैप स्मॉल कैप हमारे सबसे चहेते हमारे पोर्टफोलियो की शान है ये, ठीक है। तो अभी आप देखोगे तो स्मॉल कैप में 1 2 3 4 5 6 7 ट्रेडिंग सेशन से कंटिन्यू सेल ऑन राइज का ही दिख रहा है और 2 दिन में काफ़ी हैवी सेलिंग आया है मार्केट में। तो क्या मार्केट टॉप बना देगा, क्या यहाँ से और सेलिंग बढ़ सकती है, तो देख लेते हैं। स्मॉल कैप का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 17,900 के आसपास और दूसरा मेजर सपोर्ट निकल के आ रहा है 17,750। ये एक ऐसा बैंड है कि अगर कल या 1-2 दिन में पैनिक में यहाँ पे पहुंच जाता है तो यहाँ से हमें एक रुकावट, एक बाउंस देखने को मिल सकता है। मैंने बाउंस कहा है, मैंने तेजी नहीं कही, मैंने बाउंस कहा है। बाउंस देखने को मिल सकता है जो कि हो सकता है हमें 2-3% का बाउंस ऐसे स्मॉल कैप में इस लेवल से देखने को मिल सकता है, या हो सकता है थोड़ा इस लेवल के ऊपर से भी मिल सकता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 18,000 और 17,750 के आसपास से। बट ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, यहाँ से एक बार बाउंस मार्केट करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है चार्ट को देख के, टेक्निकल को देख के। बट क्या बाउंस में बाइंग करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। बाउंस में मार्केट में पैसा खाली करने का टाइम है। जहां पोजीशन फंस गई है ऐसा लग रहा है वहां पे बाउंस में एग्जिट के बारे में सोचना है, क्योंकि मार्केट जब तक स्मॉल कैप 18,700 19,100 नहीं निकालता है डिसाइसिवली क्लोजिंग बेसिस पे, स्मॉल कैप इंडेक्स सेल ऑन राइज ट्रिगर कर चुका है एक बार के लिए। तो यहाँ पे एक बार अगर कोई पोजीशन फंसी और बाउंस में निकलना है तो निकल सकते हैं एक बार, क्योंकि मार्केट हमेशा मौका देता है बाहर निकलने के लिए। तो एक बार यहाँ से देख सकते हैं, देखो ऐसा नहीं है कि टॉप बन गया, एक टॉप बनने का सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। तो एक बार क्या होता है कि कोई पोजीशन हमारी अटक जाती है, फंस जाती है, तो हमें उससे एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए। तो हमें क्या, थोड़ी सी कैश हमारे हाथ में रहता है तो हमारा दिमाग क्या एक्स्ट्रा काम चलता है। तो क्या है कि यहाँ पे स्मॉल कैप इंडेक्स में मेरा व्यू है, पर्सनल डिस्क्लेमर है, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपना पोर्टफोलियो बेच दो, अपना स्टॉक बेच दो, डिस्क्लेमर ये मेरा पर्सनल व्यू है। तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि भाई साहब ऐसा मेरे को दिख रहा है। तो स्मॉल कैप में मेरे को मेजर क्रैकडाउन दिख रहा है, सेलिंग काफ़ी हैवी हुई है इस बार, और हो सकता है सॉरी कि एक बार एक शॉर्ट टर्म टॉप मार्केट में यहाँ पे बन गया। तो स्मॉल कैप में मैंने आपको व्यू बताया कि क्यों। निफ्टी मैंने सेल ऑन राइज बोली क्योंकि आपका ब्रॉडर मार्केट ही वीक हो चुका है, तो निफ्टी भी जो बाउंस आएगा तो निफ्टी पे भी हो सकता है सेल हो जाए। तो मैंने आपके साथ क्या क्या शेयर किया, निफ्टी का व्यू शेयर किया, आज स्मॉल कैप का व्यू शेयर किया, आईटी सेक्टर का व्यू शेयर किया और स्मॉल कैप का व्यू शेयर किया, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ है और मैं आपको एक सेक्टर के बारे में बताऊंगा जो कि है निफ्टी फार्मा। निफ्टी फार्मा कंपैरेटिवली पूरे मार्केट के एक तरफ है और पूरा एक तरफ है, यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिनेरियो दिख रहा है। बट क्या होता है कि यहाँ पे कंफर्मेशन पे ही एंट्री लेनी है, ठीक है। निफ्टी फार्मा में आपको दिख रहा है कि चार्ट में अगर मैं देखना चाहूँ, जो चार्ट समझते हैं उनको दिक्कत नहीं होगी, जो नहीं समझते वो बिल्कुल आप देखिए। यहाँ पे चार्ट में आप देखोगे तो बहुत सारे रेजिस्टेंस को इसने क्रॉस करके ब्रेकआउट दिया था, फिर एक डिप आई थी और उसके बाद ये बाउंस हो रहा है। तो अब जब फार्मा जब तक इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो फार्मा में भी बाइंग से बचना चाहिए। अब इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो हम वेट करेंगे, हम अपने सेटअप्स को फाइंड करेंगे, उसके बाद ही ट्रिगर करेंगे। एक रिकवरी जरूर आई है बट यहाँ पे हम वेट करेंगे फार्मा के लिए। और आपके लिए इंपॉर्टेंट एक बात, रिजल्ट सेशन चालू है तो कोई भी अनवांटेड हैवी पोजीशन लेने से बचें। अगर आपके स्टॉक पे आपको कन्विक्शन है बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर कोई स्टॉक में आपके पास ओवर पोजीशन है और उसका रिजल्ट है तो थोड़ा हल्का कर सकते हैं, क्योंकि अगर स्टॉक के रिजल्ट मार्केट के अकॉर्डिंग नहीं है तो मार्केट तो नहीं छोड़ने वाला उस स्टॉक को। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे रिजल्ट सेशन में। कभी भी ब्रो टिप है आपके लिए कि अगर मार्केट पहले से चली हुई है लास्ट क्वार्टर से और आपका स्टॉक ऑल टाइम हाई के आसपास है, कुछ है उसका अर्निंग्स है, तो थोड़ा सा वहाँ पे कॉशन रहना चाहिए एक हफ्ता पहले से, कि हो सकता है कि अगर अर्निंग्स मार्केट के अकॉर्डिंग नहीं है तो वहाँ से मार्केट उसका भाव तोड़ सकता है।
सो यही था मेरे तरफ से व्यू। निफ्टी पे आपको मैं एक रीकैप कर लेते हैं फटाफट। निफ्टी पे आपको व्यू बताया, सपोर्ट मेरा 2 ये दिख रहा है 24,700 से 24,600, रेजिस्टेंस मेरे को दिख रहा है बड़ा 25,250 से 25,325। इंट्राडे प्लेयर शॉर्ट कर सकते हैं 25,000 के आसपास, 25,100 का स्टॉप लॉस लगा के। बैंक निफ्टी पे कोई व्यू नहीं है, बैंक निफ्टी साइडवेज है तो हम छोड़ देंगे, नेक्स्ट वीक इसको देखेंगे, कुछ अगर शेप अप होता है तो देखते हैं। निफ्टी आईटी देखूं तो निफ्टी आईटी में मेजर ब्रेकडाउन है, बट यहाँ पे अभी कोई बाइंग का अपॉर्चुनिटी नहीं क्योंकि न्यूज़ ट्रिगर ऐसा है टीसीएस का, सो हम ही वेट करेंगे। बट फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस अगर नीचे डिप पे पैनिक में मिलता है तो ईटीएफ या म्यूचुअल फंड ऐड करने चाहिए। फिर मैंने आपको बताया निफ्टी स्मॉल कैप का व्यू, निफ्टी स्मॉल कैप का व्यू क्लियर है, बाउंस आ सकता है बट डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा हल्का होने की कोशिश करेंगे ऊपर में, क्योंकि मेजर क्रैकडाउन एक बार दिख रहा है स्मॉल कैप इंडेक्स में। सो यहाँ पे सावधान रहेंगे, कॉशन रहेंगे। मैं पूरा नहीं बेचने बोल रहा हूँ पोर्टफोलियो, बट कॉशन रहेंगे पर्टिकुलर स्टॉक में क्योंकि रिजल्ट सेशन चालू है। सो ये मेरा व्यू था इंडेक्स पे, आईटी सेक्टर पे, बैंक निफ्टी पे और बड़ोड़ा मार्केट में। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। हैप्पी वीकेंड, सायोनारा।